तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इंपोर्टेंट न्यूज सामने आई है रिगार्डिंग एक गवर्नमेंट स्कीम है बेसिकली, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप सबसे पहले न्यूज पढ़े, सेंट्रल इजेस्ट नॉर्म फॉर स्टेट टू अवेल कैपेक्स लोन। तो ये पूरी न्यूज क्या है, पूरी स्कीम के बारे में दोस्तों हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्कीम का नाम पढ़े, द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCY। ये नाम याद रखना दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली दोस्तों ये स्कीम की स्टार्टिंग दोस्तों कोविड टाइम के बाद हुई थी, लगभग 2022-21 में हुई थी, कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद। बेसिकली हुआ था क्या था, आप सबको पता है कोविड-19 ने क्या होता है, इंडियन जो इकोनॉमी थी वो काफी डाउन कर दी थी। हमारे यहाँ पे जीडीपी काफी क्या हो गई थी, नेगेटिव में चल गई थी। मतलब आप सबको पता है लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग गया तो कंपनियां बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो गया था, इससे जीडीपी क्या कर गई थी, नेगेटिव चल गई थी। अब जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करना था। जीडीपी कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, बूस्ट होगी जब उसको इन्वेस्टमेंट देंगे, नया नया पैसा, नया निवेश होगा, नई फैक्ट्री लगेगी तब तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ग्रोथ के लिए दोस्तों चाहिए था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको कई बार बता रखा, देखो दो तरह के खर्चे हम कर सकते हैं हमारे आम जिंदगी में, बजट में भी दो ही तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली डे टू डे की लाइफ में होता है। जैसे कि हम आम जिंदगी में हमने किराया दे दिया मकान का, हमने क्या किया, चाय पी ली, हमने नाश्ता कर लिया, हमने मूवी देख ली, ये सब देखिए खर्चे क्या होता है, डे टू डे खर्च होता है। इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना हम जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे दोस्तों एक खर्चा होता है जिससे हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने बुक खरीद ली, जैसे मैंने कोई कोचिंग में फीस भर दी तो अब मैं वहां पढ़ के कुछ कर सकता हूं, जैसे मैंने कोई लैपटॉप खरीद लिया, जैसे मैंने कोई मकान बना लिया तो मैं उसको लोन दे सकता हूं, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई डैम बना दिया, कोई रोड बना दिया, कोई रेलवे की लाइन डाल दी। तो इस प्रकार की चीजों को कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इससे क्या होता है, ग्रोथ तेजी से बढ़ती, डेवलपमेंट होता है। तो इसी ये गवर्नमेंट चाहती थी कोविड-19 के बाद कि देश में जीडीपी की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़े, तो उसके लिए चाहिए था पैसा। तो पैसे के लिए दोस्तों ये स्कीम चलाएगी SASCI के तहत। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो भारत सरकार है ना, बेसिकली भारत सरकार के पास तो फिर भी पैसा होता है। आप सबको पता है भारत में स्टेट्स की फाइनेंशियल स्थिति वीक है, एक तो इससे जब भी तो फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के तहत क्या जाता है, स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देती थी। लोन भी कैसा, 50 ईयर्स के लिए, 50 साल के लिए, और कौन सा इंटरेस्ट फ्री। सोचो कितनी बड़ा स्कीम है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार क्या करती है, जो स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देती है। लोन कैसा, 50 साल में, 50 साल के लिए, और कैसा, इंटरेस्ट फ्री, कोई ब्याज नहीं चुकाना, और 50 साल में आराम से धीमे धीमे चुका देना। तो ये ऑब्जेक्टिव बेसिक यही था, तो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट्स। ठीक है, बात यहां तक। इन दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ये देखो पूरी बात प्रोविजन है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती, प्रोवाइड करती 50 ईयर। ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो ये स्कीम है इसमें क्या क्या टेन्योर, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो 50 ईयर का टेन्योर। इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट, किस लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई स्कूल की बिल्डिंग बनानी, कोई हॉस्पिटल बनाना, कोई सड़क बनाने, उसके लिए दोस्तों। तो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स ओनली। ऐसा नहीं फिर ये लोन लेके कर्मचारी को बोनस दे दिया दिवाली का, ऐसा नहीं, वो नहीं, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कर्मचारी को सैलरी दे दी, वो नहीं, वो केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें निवेश कर सकता है। 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिया जाता है। दोस्तों इसका जो क्या हुआ, 2021-22 से बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट दी जाती है। बजट में अनाउंसमेंट होता है कि भाई हम इस साल इस स्कीम तक कितना पैसा स्टेट्स को उधार देंगे। तो जैसे 2021-22 में 12,000 थी, इसलिए लेटेस्ट जो बजट 2025-26 आया निर्मला सीतारमण जी ने, उसमें दोस्तों लिमिट फिक्स करेगी एक 1.50 लाख करोड़। पूरे जितने के भी इंडिया के स्टेट ना, सारे स्टेट को मिलकर कितना लोन देगी भारत सरकार, 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी। अब इसमें दो लोन देगी, तीन तरह से देगी। जो 57,000 है, 1.5 लाख करोड़ सभी स्टेट को देगी, उसमें से 57 करोड़ रुपए तो क्या होगी, अनटाइड होगी, कोई कंडीशन नहीं, बस हर स्टेट्स को दे सकती है। लेकिन दोस्तों 50,000 करोड़ क्या होगा, वो लिंक्ड होगा रिफॉर्म्स के माध्यम से, कुछ सुधार में करेगी अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट, जब जाकर देंगे, चाहे वो डिस्कॉम में हो। आप सबको पता है बिजली कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, दिवालिया, बिजली की बिजली टाइम पर नहीं लोग पेमेंट करते हैं, तो डिस्कॉम में कुछ रिफॉर्म किया। या फिर जो यूडी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है शहरों में, जो स्थानीय निकाय है, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से जो अपने बढ़िया रेवेन्यू वसूलेगी। तो ऐसे कई सारे रिफॉर्म इसके साथ ट्राई कर रखे हैं। जो स्टेट्स वो रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करेगा अपने यहाँ, केवल उसी को इसके अंदर लोन दिया जाएगा। जो 43,000 करोड़ दोस्तों ये है कि जब जो स्टेट्स है ना, जो इनको पैसा दिया गया कैपेक्स लोन में, जैसे सपोज को 100 करोड़ दिया किसी स्टेट को, तो जब उसका 75% खत्म कर देंगे। ऐसा कई बार होता है, देखो स्टेट्स लोन ले लेते लेकिन उसको खर्च नहीं कर पाते, जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये थर्ड जो 43,000 करोड़ है, वो बेसिकली इसलिए कि अगर आप को जो लोन दिया गया है बेसिकली
उसका अगर 75% आप खर्च कर देते हो तो आप फिर 43,000 करोड़ के एलिजिबल हो जाते हो। तो 3 तरह से था, पहला था अनटाइड पोर्शन जो 57,000 करोड़ का था, इसमें कोई कंडीशन नहीं, सभी राज्य एलिजिबल हैं। 50,000 करोड़ वो क्या, वेरियस रिफॉर्म, चाहे वो डिस्कॉम सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर रिफॉर्म हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म हो, कुछ स्टेट्स उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो उन्हीं को ये लोन मिलेगा। 43,000 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टेट को मिलेगा जो अपने को जो कैपेक्स लोन मिला है उसका 75% खर्च कर देते हैं, तब उसको ये लोन इजीली ले सकता है दोस्तों। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अब चेंज किया, अब चेंज ये किया कि अगर किसी स्टेट को फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली थी, ठीक है, उसने अपन को कैपेक्स लोन का फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ले ली, और अगर वो अब वो सिंगल नोडल एजेंसी में, इसके बारे में आगे बात करूंगा दोस्तों, अगर भारत सरकार के सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट, ऐसा नहीं अकाउंट होता है बेसिकली, उसको अगर ज्वाइन कर लेता है वो स्टेट, तो क्या करेंगे वो बाकी सारा लोन ले पाएगा। समझो बात को, देखो अनटाइड लोन है, अनटाइड लोन की अगर 2 इंस्टॉलमेंट किसी ने स्टेट ने ले ली और उसके बाद उसने क्या किया, वो सिंगल नोडल एजेंसी का अकाउंट ज्वाइन कर लेता है भारत सरकार का, तो उसको क्या हो, बाकी पैसा मिल जाएगा, फिर वो अन्य शर्तों को उसको पालन नहीं करनी पड़ेगी। ये शर्तें दोस्तों ये चेंज किया गया कल भारत सरकार के द्वारा। अब आप सब लोगों के मन में जानना होगा सिंगल नोडल अकाउंट या सिंगल नोडल क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली भारत सरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट स्पर्श पोर्टल बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया बेसिकली दोस्तों, एसएनए एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसमें भारत सरकार कुछ में स्टेट पैसा मिलाती है, जिन्हें कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जनरली 60% तो कौन देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी देते हैं। 40% कौन देता है, 40% देता है स्टेट्स। तो दोस्तों इसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को सिस्टमेटिकली लागू करने के लिए क्या किया, ये एसएनए पोर्टल लेके आया, एसएनए पोर्टल लेके आए बेसिकली, ताकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनका है ना टाइमली मैनेजमेंट अच्छे से हो सके फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।